अब देखिए ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 3 है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, पेज नंबर 72 है। ठीक, एडवांस अकाउंटेंसी का अरे लिखा हुआ। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, देखिएगा इलस्ट्रेशन नंबर 3। इस क्वेश्चन में बोल रखा है कैलकुलेट मॉनेटरी गेन और मॉनेटरी लॉस। तो देखिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो बताए थे कि जब भी कैलकुलेशन होगा तो जो आउटपुट होगा उसको करेंट ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे इंडेक्सेशन से, और जो प्रीवियस ईयर होगा उसे डिवाइड करेंगे, और जो भी एडिशन होगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे करेंट ईयर से और डिवाइड करेंगे एवरेज इंडेक्सेशन से। ठीक है, और करेंट एसेट्स में जो होगा उसको बोलेंगे मॉनेटरी लॉस, और करेंट लायबिलिटी में जो भी चेंज जो होगा उसको बोलेंगे मॉनेटरी गेन। तो देखिए पहला लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे कंप्यूटेशन, क्या रहा कंप्यूटेशन ऑफ मॉनेटरी लॉस और गेन, कुछ भी आ सकता है। तो 1 में लेंगे हम लोग करेंट मॉनेटरी लॉस, मॉनेटरी लॉस। तो मॉनेटरी लॉस किससे होता है? करेंट एसेट से होता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ दिया हुआ आपको डेटर है, बिल्स रिसीवेबल है, कैश है, 3 चीज आपको है करेंट एसेट। डेटर देखिए, डेटर आपको गिवन है 20,000 इंटू करेंट ईयर का इंडेक्सेशन आपको गिवन है कितना, आपको 2019 का दिया हुआ 220 और 2018 का दिया है 200। यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 220 से और 200 से ये। अब देखिए जिस क्वेश्चन में एवरेज इंडेक्सेशन नहीं दिया होगा तो एडिशन में क्या करेंगे, जितना एडिशन होगा उतना ही ऐड कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर डेटर ओपनिंग दिया हुआ 20,000 और क्लोजिंग दिया हुआ 30,000, तो 10 साल एडिशन हुआ तो डायरेक्टली 10 साल ऐड कर देंगे, उसको कन्वर्सन नहीं करेंगे। समझ गए? ये हमेशा याद रखना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 22,000 होगा। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे एडिशन, एडिशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था वो, इसमें इंटरनल में एडिशन कितना है 10,000 हुआ, तो आपको ये हो गया 32,000। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए आपको बिल्स रिसीवेबल है 30,000, बिल्स रिसीवेबल है आपको 30,000 है। इसमें भी 220 से मल्टीप्लाई करेंगे और 200 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 15 33, ये हो जाएगा आपको 33,000 होगा। उसके बाद ऐड करेंगे एडिशन। ठीक है, तो देखिए 30 से हो गया 40 हो गया क्लोजिंग, तो 10 साल एडिशन हुआ तो डायरेक्टली 10 साल ऐड कर देंगे। अगर इंडेक्सेशन दिया होता है एवरेज तो क्या करते, 220 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो एवरेज होता है उसे डिवाइड कर देते। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में ऐसा है नहीं कुछ, तो ये हो गया 43,000 हो गया। उसके बाद देखिए कैश है, कैश आपके 11 से 15 हुआ है, कैश 11,000 है इंटू 220/200, इसको डिवाइड करेंगे तो 5.5, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 कैंसिल। 1100 में 2 से डिवाइड करेंगे 550, 550 के 22 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 550 को 22 से, 550 इंटू 22,
कितना है? $550 और इंटू 22 22 कितना? 12,100। ये हो गया आपको 12,100। इसमें ऐड कर देंगे एडिशन, एडिशन 11 से 15 हो गया तो 4,000 एडिशन हुआ, तो 4,000 ऐड कर दिए, ये हो गया आपको 16,100। इन सभी को ऐड कर देंगे 32 और ये हो गया 43, ये हो गया 75,000, 75 और 16 91,100, 91,100। ये आपको हो गया मॉनेटरी लॉस, मॉनेटरी लॉस हो गया ये। दूसरा में अब आएगा मॉनेटरी गेन, मॉनेटरी गेन में जो करेंट लायबिलिटीज़ है उससे होगा मॉनेटरी गेन। तो आपको करेंट लायबिलिटीज़ में आपको आइटम है ओनली क्रेडिटर है, तो ये क्रेडिटर है आपको 19,000 है, 19,000 इंटू 222/2 से 0 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, तो हो जाएगा 9.5। 950 को 22 से मल्टीप्लाई कीजिए, 950 इंटू 22, 950 इंटू 22 20,900, 20,900 हुआ। इसमें ऐड करेंगे एडिशन, तो देखिए एडिशन कितना हुई थी, ये हुआ था आपको 19,000 से हो गया 20,000, 1,000 एडिशन हुआ, ये हो गया आपको 21,900, टोटल भी यही होगा 21,900। ये 2 हो गया मॉनेटरी गेन। अब देखिए जरा, इन दोनों में बड़ा कौन है? ये लॉस बड़ा है, इसको मॉनेटरी लॉस बोलेंगे। यहाँ बोलेंगे ओ सॉरी, एक चीज़ लेस किए ही नहीं, क्लोजिंग वैल्यू नहीं लेस किए क्या? यहाँ पे क्लोजिंग वैल्यू भी लेस कर दीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हुआ 91,100, 91,100 यहाँ पे लेस करेंगे, लेस मॉनेटरी एसेट्स, मतलब जो क्लोजिंग एसेट्स का वैल्यू है। तो देखिए आपको डेटर का क्लोजिंग था 30,000, बिल्स रिसीवेबल का 40, 70 और 15,000 था कैश, तो 70 और 15 85,000 हुआ। ये 85,000 को लेस कर देंगे, तो ये आ गया आपको 6100, ये हुआ मॉनेटरी लॉस। ठीक है, मॉनेटरी लॉस। यहाँ भी लेस करेंगे, लेस मॉनेटरी लायबिलिटी। तो क्रेडिटर कितना हो गया था? 21,000 हो गया था, ये बचा कितना? 900 हुआ मॉनेटरी, ये गेन हो गया। अब यहाँ पे इसमें से इसको लेस कर देंगे 1 - 2, तो यहाँ पे जो आएगा आपको 61 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 52, 52 है ना होगा, देख लिया यहाँ पर गलती तो नहीं था, 19 से 20 नहीं, ये 20 था 1000, यहाँ गलती कर दिए 20,000 ये, तो ये बचेगा आपको 1900। ठीक है, 19 से 61 में से लेस हो जाए तो कितना? 42 से बचेगा ना, 42 ये होगा नेट मॉनेटरी लॉस, नेट मॉनेटरी लॉस। ये जो 42 आया नेट मॉनेटरी लॉस आ गया।
तो मार्कर इधर है क्या, नोट कर लीजिए। ये 42 आपको आ गया नेट मॉनेटरी लॉस। यहाँ पे आया 19 आया क्या, ये मॉनेटरी लॉस। तो क्या समझे अल्टीमेटली कि जब भी आपको बोलेगा नेट मॉनेटरी गेन और लॉस निकालिए तो क्या करेंगे, पहला जो भी करेंट एसेट्स में चेंजेज होगा उसके कारण आएगा मॉनेटरी लॉस आएगा, और करेंट लायबिलिटीज में जो चेंज होगा उससे मॉनेटरी गेन होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कन्वर्सन करेंगे। किसका, ओपनिंग वाले को कन्वर्सन किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए 2010 का आइटम दिया हुआ है और 11 का दिया हुआ है आइटम, ठीक है। 2010 और 11 का आइटम दिया हुआ है। तो सपोज दैट मान कर चलिए कोई करेंट एसेट्स का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे 10,000 दिया हुआ है और यहाँ पे 15,000 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको कन्वर्सन करेंगे, ठीक है। इस 10,000 क्या करेंगे, करेंट ईयर का जो इंडेक्सेशन होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो पिछले साल का इंडेक्सेशन होगा उससे डिवाइड कर देंगे। जो भी होगा वो लिखेंगे। और एडिशन कितना हुआ, 10 से 15 हो गया, 5,000 हुआ। उस 5,000 को एडिशन बोलेंगे। उसमें क्या होगा, करेंट से मल्टीप्लाई होगा, एवरेज से डिवाइड होगा, ठीक है। हमेशा देखिए मल्टीप्लाई कोई भी सिचुएशन में करेंट से ही होता है, सिर्फ डिवाइड या तो प्रीवियस से होगा या एवरेज से होगा। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद इन सब करने के बाद क्या करेंगे, जो लास्ट में क्लोजिंग का वैल्यू होगा। जैसे देखिए करेंट लाइफ एसेट्स का क्लोजिंग का वैल्यू कितना है, 15,000 है। मान कर चलिए इसमें कैश होता है, बिल्स रिसीवेबल होता है, डेट, इन सभी को ऐड करके यहाँ से लेस कर दिए। दिस इज क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, सब नोट कर लीजिए। बैठिए। इसको फोटो ले लीजिए, नोट कर लीजिए, आप मोबाइल से फोटो ले लीजिए ताकि एक और क्वेश्चन बता देंगे। चलें, हेलो सूरज, फैन को ऑफ कर दीजिए आवाज़, ठीक है। नोट कर लीजिए। आप देखिए आपको कोसा कहेगा, कैलकुलेशन कीजिए, कॉस्ट ऑफ सेल एडजस्टमेंट। तो उसका देखिए वो छोटा सा क्वेश्चन है, पिछले बार भी शायद उस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये हमेशा याद रखिए, मॉनेटरी गेन और लॉस जो कोसा के कैलकुलेशन होगा काफ़ी भी है, ठीक ना। इस बार एग्जाम में आने का 99% चांसेज है। ये जब भी आएगा तो 2 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक के क्वेश्चन है, 2, 3, 4, 5 ये मॉनेटरी गेन और लॉस ये, और अभी जो बताएंगे वो भी आए, इस पर अच्छा से फोकस कीजिएगा, ठीक। देखिए कोसा का कैलकुलेशन कैसे होगा, कोसा मतलब कॉस्ट ऑफ सेल एडजस्टमेंट, समझ गए, कॉस्ट ऑफ सेल एडजस्टमेंट। यानी कि अल्टीमेटली पहले समझिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है वो देखिए। कोसा में ऐड होता है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक जो भी होगा, इसमें ऐड करेंगे परचेज, ऐड करेंगे परचेज जो भी है, और लेस कर देंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक। इसको लेस कर लेंगे तो ये जो आएगा कोसा आएगा, ठीक है। इस फार्मूला को नोट कर लीजिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसको बोला जाएगा कोसा, कॉस्ट ऑफ सेल एडजस्टमेंट। सीधे ले लीजिए।
आपको दिए थे रसीद? दे दीजिए उनको दे दीजिए। हीना भारती आएगी तो दे दीजिएगा, नहीं आएगी तो रखे रहिएगा, जो आएगी तो दे दीजिएगा आप। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। अब देखिए कन्वर्सन कैसे करेंगे वो जरा समझिए, चूँकि ये तो हिस्टोरिकल कॉस्ट भी दिया रहेगा, अब इसको कन्वर्सन करने पे प्लीज़ थोड़ा। तो कन्वर्सन कैसे होगा वो देखिए। जब भी हम लोग ओपनिंग स्टॉक को कन्वर्सन करेंगे, तुम क्या बताया, करेंट ईयर से तो हर केस में मल्टीप्लाई होता ही है, ठीक है। सिर्फ डिवाइडर फैक्टर में या तो ओपनिंग होगा या एवरेज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो जब भी हम लोग कन्वर्सन करेंगे, कन्वर्सन जब भी करेंगे तो करेंट ईयर का जो भी इंडेक्सेशन होगा उससे मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड हो जाएगा प्रीवियस ईयर का, जो भी प्रीवियस ईयर का जो इंडेक्सेशन होगा उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। ऊपर वाला तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो गया। परचेज में क्या होगा, करेंट ईयर से मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड होगा एवरेज इंडेक्सेशन से, ठीक है। अब देखिए क्लोजिंग, इसको नोट कर लिए, यानी कि करेंट ईयर का इंडेक्सेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर का इंडेक्सेशन से। चूँकि ओपनिंग स्टॉक है पुराना है, इसलिए पुराना से डिवाइड करेंगे। और ओके नोट। और क्लोजिंग का भी नहीं लिखना है, बताएंगे कि क्लोजिंग को कैसे कन्वर्सन होगा। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक का कन्वर्सन कैसे होगा उस चीज़ को समझिए। क्लोजिंग स्टॉक का जब भी हम लोग कन्वर्सन करेंगे तो देखिए इसमें लिखा रहेगा क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, या तो आपको लिफो मेथड को एडॉप्ट करना है या फीफो मेथड का। जैसे यहाँ मेथड दिया रहेगा, एक रहेगा फीफो और एक रहेगा लिफो मेथड, ठीक है। कहेगा फॉलो लिफो और फीफो मेथड। तो आप खुद सोचिए फीफो मेथड में क्या होगा। फीफो मेथड का मतलब क्या, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये हुआ कि जो पहले आया होगा वो पहले बिकेगा, और लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब जो पहले बाद में आया होगा वो पहले बिक गया होगा। तो आप खुद सोचिए, मान कर चले कि एग्जाम्पल लेंगे तो आप ज़्यादा समझिएगा। मान कर चलिए आपको क्वेश्चन में गिवन है ओपनिंग स्टॉक है आपको 10,000 रुपया है, ठीक है। उसका परचेज आपको गिवन है, क्वेश्चन में परचेज है सपोज दैट 50,000 है, और क्लोजिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में गिवन है सपोज दैट 15,000। तो पहला सिचुएशन, अगर कंपनी फीफो मेथड के अडॉप्ट कर रही है, फीफो मेथड, तब खुद सोचिए क्या होगा। फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया होगा वो पहले बिक गया होगा। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक पहले आया बिक गया होगा। इसका मतलब परचेज जो किए होंगे वो जब खरीदे होंगे उसमें से 15,000 बचा होगा, तो ना क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। चूँकि ओपनिंग मेरे पास 10,000 था, परचेज करके लाया 50, तो टोटल 60,000 हुआ, जिसमें से हम लोग के पास जो पहले होता है उसको पहले सोल्ड कर देते। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक वाला पहले सोल्ड कर दिए, उसके बाद परचेज करके लाए होंगे, तो परचेज में से 35 बेचे होंगे तो 15 बच गया होगा। तो ये इसका मतलब जो 15,000 बचा फीफो मेथड में, इस 15,000 का वैल्यूशन हम लोग करेंगे ऑन दी बेसिस ऑफ परचेज। ऑन दी बेसिस ऑफ परचेज का मतलब परचेज को जिस चीज़ से कन्वर्सन किए होंगे उसी से क्लोजिंग स्टॉक का कन्वर्सन करेंगे, समझ गए। दूसरा सिचुएशन बी केस में, अगर कंपनी लिफो मेथड का एडॉप्ट कर रही है, लिफो मेथड फॉलो कर रही है कंपनी, ठीक है,
लीफो मेथड यदि कंपनी अडॉप्ट करे तो अब खुद सोचिए ये जो क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन कैसे होगा, अब खुद सोचिए। इसका मतलब लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो आपके पास ओपनिंग इतना था, परचेज इतना था, अब खुद सोचिए इसका मतलब बाद में आएगा उसको पहले बेच लिए होंगे, इसका मतलब परचेज बाद में आया होगा क्योंकि ओपनिंग तो ऑलरेडी था। तो परचेज इसका मतलब हम लोग पूरे 50 में से चूँकि 15 ही बचा हो, इसका मतलब बेचे होंगे तो 10,000 तो ओपनिंग बच गया होगा और 5,000 ये भी बच गया होगा परचेज में से भी, तब ना 15,000 है क्या। इसका मतलब 60,000 में से 15,000 बचने का मतलब ये हुआ कि 10,000 मेरा बचा होगा ओपनिंग स्टॉक से और 5,000 परचेज से। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि 10,000 रुपया को ये जो 10,000 होगा फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक से वैल्यूएशन करेंगे, मतलब आप जिस तरह ओपनिंग स्टॉक का कैलकुलेशन किए उसी तरह होगा, समझ गए। और जो बचा 5,000 फ्रॉम परचेज, बात समझ गए। मतलब परचेज को जिस चीज़ से कन्वर्सन जिस टाइप से किए होंगे उस टाइप से 5,000 के किए होंगे, समझ गए। इसको नोट कर लीजिए एक एग्जाम्पल या फोटो लीजिए ताकि जल्दी जल्दी हो जाएगा, समझ तो गए किए होंगे और आप वहाँ पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है आपको। देखिए यहाँ पे आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में बोल रखा है फोर्थ नंबर। देखिए इलस्ट्रेशन में क्वेश्चन बोल रखा है कहता वाई लिमिटेड फ्लो लीफो मेथड फ्रॉम द पार्टिकुलर्स गिवन बिलो ए सर्टेन कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडर सीपीपी मेथड। और कंपनी क्या चीज़ मेथड का एडॉप्ट कर रही है, लीफो मेथड का। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ, क्लोजिंग स्टॉक, प्राइस इंडेक्सेशन 2018 को दिया और 2019 का दे दिया है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन को कैलकुलेशन करेंगे आप कैसे। तो सबसे पहले लिख लीजिए हिस्टोरिकल कॉस्ट और सीपीपी मेथड। ये है आपको 4 नंबर इलस्ट्रेशन और पेज नंबर है एडवांस अकाउंटेंसी का, पेज नंबर 73 है। ठीक है यहाँ तक। तो सबसे पहले देखिए हिस्टोरिकल कॉस्ट, यहाँ पर लिखेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट, यहाँ पे लिखेंगे कन्वर्सन, आप कन्वर्सन किस तरह कर रहे हैं। उसके बाद सीपीपी मेथड, सीपीपी मेथड मतलब करेंट परचेजिंग पावर। समझ गए। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले है, सीओजीएस निकालना है। ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है, कितना है वो देखिए क्वेश्चन में। ओपनिंग स्टॉक है 20,000, हिस्टोरिकल कॉस्ट में सेम है उसी तरह हम लोग लिख देंगे, इसमें कन्वर्सन करने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पे ऐड क्या होता है, परचेज होता है, ऐड परचेज। तो परचेज देखिए कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, परचेज दिया हुआ है 1,12,000, 1,12,000। इस चीज़ को पहले लेस कर लेंगे और लेस करेंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग लेस कर देंगे। तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है 24,000। तो इन दोनों का ऐड करेंगे 1,32 होगा क्या, 1,32 में से 24 गया तो 1,08,000, 1,08,000 आ गया आपको ये कोसा COSA ये आ गया। ये आया हिस्टोरिकल कॉस्ट, लेकिन हम लोग को कन्वर्सन करके बनानी है। तो आप देखिए क्या बताए थे, ओपनिंग स्टॉक का कन्वर्सन जो हम लोग करेंगे किस बेसिस पे, करेंट ईयर का इंडेक्सेशन से मल्टीप्लाई करेंगे और प्रीवियस ईयर का इंडेक्सेशन से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपको, करेंट ईयर का दिया हुआ है 2019 का दिया हुआ है 240 और 2018 को 150। इसका मतलब 240 से इसको क्या करेंगे, 240 से मल्टीप्लाई और 150 से डिवाइड कर देंगे। इन्हें दिया हुआ है
150, ठीक है। यहाँ पे एवरेज से होगा, मल्टीप्लाई होगा, ये 240 से तो होगा ही, और ये 160 एवरेज है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 0 0 कैंसिल, यानी कि 20,000 में 15 से डिवाइड कीजिए और 24 से मल्टीप्लाई कीजिए, 32,000 हो गया, 32,000। इसको ये 0 0 कैंसिल, 16 से डिवाइड कर दिए 1,12,000 को और 24 से मल्टीप्लाई कीजिए, दो मिनट और। एक 1,68,000, 1,68,000 ये हो गया। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक को अलग से हम लोग को वैल्यूएशन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय किस मेथड से था, ये था क्वेश्चन में लीफो मेथड, बाय लीफो मेथड। तो आप देखिए लीफो मेथड का मतलब क्या होगा, हम बताए थे कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो लास्ट में जो आया होगा वो बचा होगा, इसका मतलब 24,000 जो क्लोजिंग स्टॉक है आपको बचा हुआ, टोटल का टोटल परचेज में हुआ होगा, क्योंकि लास्ट वाला नहीं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट तो पहले बेच देते होंगे, इसका मतलब 24 बचा होगा, पहले वाला 20 ये बचा होगा और 4,000 इसमें से बच गया होगा क्या, लास्ट का मतलब परचेज में से ही पूरे बेचे होंगे, लेकिन हम लोग को 24 पुराना है, तो 24 का ये 20 तो ओपनिंग होगा ही, 4,000 परचेज से होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक से हो जाएगा 20,000 को कन्वर्सन कैसे किए थे, 240/150, 240/150 इज इक्वल टू आया था आपको 32,000 आया था। उसके बाद फ्रॉम परचेज से 4,000 आएगा, तो परचेज को क्या कहते हैं 240/160, क्या 0 0 कैंसिल, इसको 16 रही है 40, 2.5, 24 रही है 60, 6,000 हो जाएगा। ये हो गया 38,000 हुआ, ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर लिख देंगे 38,000, 38 गया इसमें से तो 30, 1,62,000 आ गया, समझ गए बस। क्या रिकॉर्डिंग हो जाएगा ना लास्ट मोमेंट का, सब कुछ कीजिएगा, आप कर लीजिए, आप कुछ कर लीजिए।